क्वेश्चन दिया है मैं, अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining of two equal charges Q. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास में दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस जो हैं कैपिटल Q हैं, ये आपके पास में Q और ये भी Q है। इन्होंने ये बोला है कि ये जो दोनों कैपिटल Q हैं इनके जो हैं ये इक्वल है, मतलब यहाँ पे इक्वल चार्जेस है। इक्वल का मतलब क्या होगा कि दोनों का जो साइन है वो हमारे पास में क्या है, इक्वल है। अगर आप दोनों को पॉजिटिव मान रहे हो तो दोनों पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव मान रहे हो तो दोनों नेगेटिव होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये दोनों चार्जेस क्या हो गए हमारे पास में, इक्वल है। अब इन्होंने ये बोला है हमको कि बीच में आपने एक स्मॉल Q चार्ज लिया है, राइट। अब ये जो स्मॉल Q चार्ज है, इस स्मॉल Q चार्ज की वैल्यू क्या होगी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब इन तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है ये क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे मान लीजिए A है, यहाँ पे लास्ट में मान लीजिए B है, और ये जो बीच वाला चार्ज है स्मॉल Q ये मान लीजिए C है, मतलब C पॉइंट पे रखा हुआ है। A पॉइंट पर प्लस कैपिटल Q चार्ज रखा है, B पॉइंट पर भी प्लस कैपिटल Q चार्ज रखा है, और C पॉइंट पर मान लेते हैं स्मॉल Q चार्ज रखा है। अब इस C पॉइंट वाले की अपने को वैल्यू पता करनी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि R है, राइट। तो यहाँ से A से C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2, और C से B के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R/2, करेक्ट, क्योंकि ये कहाँ है, सेंटर में रखा हुआ है। ये चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखी है अपने को, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक चीज़ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपके पास में कोई भी दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास में प्लस Q है, यहाँ पर भी आपके पास में प्लस Q है। अब अगर इस पूरे दोनों चार्जेस को हम देखेंगे तो ये चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, राइट। अगर हम बीच में एक चार्ज रखते हैं हमारे पास में, जिसको हम लोगों ने बोला था Q, अगर इस चार्ज का साइन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर रहे हैं हम लोग कि अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये पॉजिटिव साइन क्या होगा कि इस चार्ज को रिपल करेगा इस तरफ, इस चार्ज को भी इधर रिपल करेगा। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, करेक्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव लेके चलें कि मान लीजिए -Q अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो -Q के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो कैपिटल Q है और ये जो कैपिटल Q है, ये दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव है। तो ये दोनों चार्जेस इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ये इस तरफ खींचेगा और ये इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो दोनों के खींचने की वजह से ये जो पूरा सिस्टम होगा ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कब आएगा, जब जो स्मॉल Q आपने रखा है इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब ये क्या हो जाएगा, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास में जो सिस्टम है उसमें जो बीच में आप चार्ज रख रहे हो उसका साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में सेकंड चीज़ हमारे पास में आती है कि हम लोग निकालेंगे कैसे इसको। तो देखिए निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, ए जो पोजीशन है और बी जो पोजीशन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का फॉर्मूला लगा लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका हम लोग फॉर्मूला लगाए। तो देखिए कूलम्स लॉ क्या होता है हमारे पास में, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 की जगह पे क्या है हमारे पास में, कैपिटल Q, इंटू Q2 की जगह पे क्या है, वो भी कैपिटल Q, अपॉन R²। R यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वो हम लोगों ने क्या माना, स्मॉल r माना, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल r का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद में हम लोग करेंगे प्लस यहाँ पे। अब आपको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि A और C इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको लिखना है, या फिर आप चाहो तो C और B इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, A और C के बीच में लगने वाला फोर्स। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 की जगह पे क्या है हमारे पास में, कैपिटल Q, इंटू Q2 की जगह पे क्या है हमारे पास में, C पर जो चार्ज रखा है हम लोगों ने वो कौन सा है, स्मॉल Q। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल Q, अपॉन में R²। R का मतलब क्या होगा, A और C इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वो क्या है हमारे पास में, R/2। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाली कंडीशन कि लास्ट के जो दोनों चार्जेस है यानी A और B इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्शन फोर्स, ठीक है, प्लस A और C इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों का सम अगर 0 हो जाएगा तब क्या होगा, ये पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, K और कैपिटल Q ये क्या हो रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है,
ये और ये है ना, यहाँ पर ये और ये पूरा कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आने के बाद में हम लोग के पास में क्या बचेगा, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये स्मॉल q बचा, ठीक, अपॉन में R अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये जो के क्यू है इसको हम लोग इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो 0 के अपॉन में चला जाएगा और पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसके बाद बचेगा क्या यहाँ पे q अपॉन R स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए इस स्मॉल q के अपॉन में ये पूरा टर्म है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा q इंटू 4 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो जो R स्क्वायर है ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में 1 अपॉन R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास q प्लस q इंटू 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो R स्क्वायर जो है इसको भी इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और 0 के मल्टीप्लीकेशन में हो गया तो क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली क्या बचेगा q प्लस q इंटू 4 इक्वल टू 0। अपने को क्या चाहिए, स्मॉल q की वैल्यू चाहिए, तो इसको अपन अकेला करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कैपिटल Q को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में q इंटू 4 इक्वल टू कैपिटल Q उधर जाएगा तो माइनस q हो जाएगा। उसके बाद में स्मॉल q को अकेला करना है तो स्मॉल q इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कैपिटल Q अपॉन 4। ये हमारे पास में आंसर आया। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो साइन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आएगा तब ही जाके ये पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हमारे पास में आंसर में आ रहा है नेगेटिव, तो क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके।